जब भगवान के मन को संतोष नहीं हुआ, उन्होंने सृष्टि के विस्तार करने के लिए कर्दम जी महाराज को आज्ञा प्रदान करी। कर्दम जी महाराज ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। क्या करी? तपस्या। किस लिए? कि मैं सृष्टि को आगे बढ़ा सकूं। और आप लोग क्या करते हो? पढ़ करके आते और सीधे विवाह संस्कार हम लोगों का संपन्न हो जाया करता है। हमारे कर्दम जी से सीखना चाहिए कि हमको किस प्रकार से पाणिक ग्रहण संस्कार करना है, किस प्रकार से हमको निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग में जाना है, जो कि पहला भाग ब्रह्मचारी का हुआ करता है, दूसरी स्थिति दूसरा धर्म गृहस्थ का हुआ करता है, तीसरा भाग वानप्रस्थ का हुआ करता है और चौथा भाग सन्यासियों का हुआ करता है। तो पहले भाग में ब्रह्मचारी माने ब्रह्म के जैसा आचरण, ब्रह्म के जैसा ज्ञान विज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में समाहित होना चाहिए। 25 वर्ष तक 20 वर्ष तक जब तक हम स्वाध्याय करें, तब तक अपने मनों के विकारों को, अपने मन को दूसरी दिशा में डालने का प्रयास न करें। हम संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व के नौजवान साथियों को, क्योंकि वो पढ़ते ही पढ़ते कदम न जाने कहां तक बढ़ा लिया करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में दूसरा कर्म भी करना प्रारंभ कर दिया करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारा अंतःकरण न तो पवित्र हो सकेगा और न हमारे घर में कपिल भगवान आ सकेंगे, न हमारे घर में राम और कृष्ण आ सकेंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं 25 वर्ष तक अपने मन को केवल साधना में लगाओ। साधना का मतलब है स्वाध्याय में लगाओ। स्वाध्याय संपन्न जब हो जाओ, जब गुरुजन आपका संस्कार कर दे, समावर्तन संस्कार संपन्न हो जाए, तब माता पिता की इच्छा के अनुसार अपनी कुल मर्यादा का ध्यान रखते हुए और अपने पवित्र परंपरा का स्मरण करते हुए उस कुल को बढ़ाने की तैयारी जब की जाती है, तो उसको विवाह संस्कार कहा जाता है। तो सज्जनों, हम अपने ध्यान को इतस्ततः न परिभ्रमण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमको रहना चाहिए। 25 वर्ष तक हम साधना कर सकें, स्वाध्याय कर सकें। 25 से 50 वर्ष तक हम सृष्टि के पालन का भरण पोषण की तैयारी कर सकें और 50 के उपरांत अपने अंतःकरण में स्फुटित होने वाली सकल इंद्रियों पर दमन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं और समय आने पर ब्राह्मण यदि है तो सन्यास की दिशा में अग्रसर हो बढ़े। यदि अन्य लोग हैं तो घर में ही विराजमान होकर के भगवान का गुणानुवाद यदि करते हैं तो संसार का कल्याण हुआ करता है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।